ख्वाजा साहब, ये तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस अंदेशे का और खदशे का इजहार खुद इमरान खान कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ केसेस हैं, मुझे डिस्क्वालीफाई करेंगे, गिरफ्तार किया जा सकता है। बिलावल तो कह रहे हैं असेंबली में आओ, हमारे साथ बैठो, वरना जिन्होंने ये करना है उन्हें हम नहीं रोक सकेंगे। किन्होंने करना है, किनको नहीं रोक सकेंगे? अगर इमरान खान जाना चाहते हैं असेंबलियों से तो ये तरीका है रोकने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बिलावल की जो स्टेटमेंट है उसमें जो एक बड़ी कानूनी और आईनी उन्होंने बात की है कि आप वापस आए असेंबली में और प्रोसेस का हिस्सा बने। मेरा ख्याल है कि बड़ी अक्लमंदी की बात है, अच्छी बात है। और इस वक्त सियासी जो गुमगू की कैफियत है, एक बेचैनी है, अनसर्टनिटी है, हालात जो हैं वो ख़राब हैं, उनमें ये खुद हिस्सा डालें आके। और जहाँ तक आपने इब्तदाइये में कहा कि वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, असेंबली तहलील करना चाहते हैं, ये बात जो है ये सिर्फ एक इम्प्रेशन है, ये एक ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, जिसको उसकी उनकी पार्टी जो है फॉलो नहीं कर रही। ना उनकी पार्टी फॉलो कर रही है, ना उनके इत्तेहादी जो हैं परवेज़ इलाही साहब उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने पिछले 15, 20, 30 रोज़ के अंदर जो है तमाशा देखा है आपने कि किस तरह रेजिस्ट किया जा रहा है। अब उनकी जो है उनके पास आज भी ऑप्शन मौजूद है कि केपी की असेंबली जो है तहलील कर दें। अगर पंजाब में जिस तरह आपने कहा कि हमने वहाँ पे रोक लिया है, तो उधर तो कोई रोक नहीं है। वहाँ पे जो है अपनी जो है विल जो है अपनी ख्वाहिश को जो है एक्सरसाइज करें। मतलब इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। खान साहब कहते हैं उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो छोटी असेंबली है, जाहिर है उनका असेंबलियाँ तहलील करने का मकसद इलेक्शन की राह हमवार करना है, वो कहते हैं उससे नहीं होगा। नहीं देखे ना, मैं उसकी भी मैं उस पर आ रहा हूँ ज़रा, मुझे ये बात मैं तकमील कर रहा हूँ इस बात की कि उन्होंने पंजाब वाले और केपी की असेंबलियों वाले कहते हैं कि आज 8 महीने 10 महीने हो गए हैं, हमारे इस्तीफे MNAs ने दिए हैं, वो MNAs इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते? पहले वो क्विट करें नेशनल असेंबली, उसके बाद हम जो है प्रोविंशियल असेंबली क्विट करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी जो है शाहजेब, ये उनकी इंटरनल कंट्रोवर्सी है। वो खुद अपनी राह का जो है तयन नहीं कर पा रहे। वो अपने जो ऑप्शंस हैं उनके पास जो भी ऑप्शन मौजूद हैं, या उनके इम्प्रेशन जो है कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, अगर वो मौजूद हैं उनको एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, मैं उनकी जो मेजर क्वेश्चन जो है उनकी पार्टी का जो असेंबली के अंदर है, वो वापस आना चाहते हैं। उनमें से बहुत से लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। स्पीकर साहब के साथ वो राब्ते में है कि हमें ना बुलाइएगा, इस्तीफ़ा दें। अब कल जो है वो उस दिन आ रहे हैं जब वहाँ स्पीकर नहीं है। जब स्पीकर वहाँ पे आ जाए, आए वहाँ पे, फिर आके वहाँ पे असेंबली के अंदर खड़े होके, जिस तरह जवेद हाशमी ने आज से 7-8 साल कबल किया था कि वो खड़े होके असेंबली, उसने कहा जी मैंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करें। आए असेंबली में उस तरह बात करें, देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते। ये सारा खलफशार जो है, ये सारा जो गुमगू की कैफियत है, ये शाहजेब उनकी तरफ से है। मगर ख्वाजा साहब, इस सब में जो बिलावल इशारा कर रहे हैं कि अगर आप नहीं आए तो फिर आपके साथ जो होगा, वो जेल की बात कर रहे हैं, केसेस की बात कर रहे हैं। खान साहब भी तो इसी अंदेशे का इजहार कर रहे हैं, और जिस तरफ बिलावल इशारा कर रहे हैं उस तरफ तो तहरीक इंसाफ इंडिया दे रही है, उनके मामला ठीक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं नए आर्मी चीफ के बाद कुछ मामला ठीक भी हुए हैं। खान साहब अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं कि मैं तो हुकूमत ही ISI के जरिए करना चाहता हूँ, गवर्नेंस ही ISI के जरिए करना चाहता हूँ। तो वो तो मामला ठीक करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं। देखें, गवर्नेंस ISI के ज़रिए जो करना चाहते हैं आप, पिछले 8 महीने या 10 महीने का अप्रैल से लेके अब तक जो है, देखें ये अपनी इनिंग्स इन्होंने खेल ली। ये वापस पवेलियन में नहीं जाना चाहते। उसके बाद जो है ये इन्होंने अंपायर को कभी लालच दिया, कभी अंपायर को धमकी दी, कभी पिच पे लेट गए, बॉल टेम्परिंग की, हर चीज़ की। कभी उनको कहा मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ, कभी प्यार से बोले, कभी गुस्से में गाली दे के बोले। तो जब इनका तो सारे का सारा दारोमदार ही इस बात है कि अंपायर मिला हो, बॉल टेम्परिंग इनको अलाउ हो और ये मैच जीत जाए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक सारे होंगे। ISI जो है वो एक हमारा अल्लाह के फजल से
बड़ा तकरीम वाला अदारा है जिसने सारी दुनिया में जो अपना लोहा मनवाया हुआ है, और वो अगर चाहते हैं कि उनके ज़रिए हुकूमत करें, ऑलरेडी हुकूमत का हिस्सा है वो। हुकूमत की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, वो ISI है। मगर ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, फिर ये कोई मेरिट वाली बात है या ये कंडीशनल है कि अगर आपने असेंबलियां तोड़ी तो फिर आपकी खैर नहीं है और वो लोग नहीं छोड़ेंगे आपको? 100% मेरिट। मैं आपको बताता हूं कि एक पैसे का, आप देखें, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि पैसा आया शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, पैसा ट्रांसफर होगा, ये एविडेंस मौजूद है। ये सारा कुछ हिसाब किताब जो है ECP ने किया हुआ है। ये सारा पैसा जो उसमें, सारा नहीं, बहुत सा पैसा जो है वो पार्टी को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद उन्होंने 70 लाख रुपए के एक और पार्टी को टैक्स चेक, उसमें भी, उस सारी ट्रांजैक्शन में भी अपना पैसा नहीं खर्च किया। पार्टी का पैसा जो ओरिजिनली ज़कात का पैसा था, खैरात का पैसा था, वो खर्च किया। जिस शख्स ने ये जराइम किए हों उसको जरूर खौफ होता है, जिसने जराइम ना किए हों दिलेर होकर आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता है। इस तरह नवाज शरीफ खड़ा हुआ था, नवाज शरीफ के वर्कर खड़े हुए इन इल्जामात पर तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे। मगर जिस तरह राना सुनावला खड़ा हुआ था, मगर ख्वाजा साहब, फिर मगर आपकी फिर उम्मीद यही है कि ज़ाहिर आप लोग, कल भी आपने तकरीर में कहा कि पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, आपको और भी ज़्यादा अपना पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया करना है। आज वज़ीर आज़म ने इंदिया दे दिया कि IMF की शराइत मारना मजबूरी है, मानेंगे तो पॉलिटिकल कैपिटल आपका और बर्न होगा, वरना डिफॉल्ट करेगा तो उसमें भी बर्न होगा। तो आपकी यही उम्मीद है कि फिर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, तो ही अक्टूबर में जो इलेक्शन हो रहा होगा उसमें आपका चांस है? मैं डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जो कानून और कायदे उसके मुताबिक जो होनी है वो कानून के मुताबिक होगी, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। इमरान खान जो है अंपायरों के साथ मिलके, हर किस्म के अंपायर, चाहे वो इस्लामाबाद के हों या पिंडी के हों, उनके साथ मिलने की उनकी ख्वाहिश रहती है। माजी में उनके साथ मिलके उन्होंने खेला भी, लेकिन ये काम अब नहीं होगा, कथित तौर पे नहीं होगा कि आप अंपायर के साथ मिलके, चाहे वो हम हो चाहे वो इमरान खान। ये कानून अंपायर के बगैर अगले 8 माह में कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या कैसे केसेस साबित हो जाएंगे इमरान खान के खिलाफ? जिस तरह पहले होते रहे हैं उसी तरह इनके साथ भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? आप कह रहे पहले जो है हो सकते थे, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था ना, एक मेरे मुखालिफ की दरख्वास्त के ऊपर एक रत्तीबर सबूत नहीं था, डिस्क्वालीफाई हो गया। सब जो आप लोगों के खिलाफ हुआ, जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, वो तो आपका इल्जाम है ना कि तो अंपायर के साथ मिलके हुआ। आप ये कह रहे हैं इस वक्त इतना दम है इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस में, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपको लगता है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, सजा होगी? ये जो इलेक्शन कमीशन वाला केस जो है, फॉरेन फंडिंग वाला, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बड़ा पक्का केस है। और भी मैं गिनवाने शुरू करता हूँ, एक नहीं कई नजर आएंगे आपको केसेस जो है। ये तो तोशा खाना वाले केसेस जो हैं वो नहीं, उसमें में ये नहीं हो सकते जो है। दूसरा जो मैनिपुलेट किया हुआ है, अपनी पार्टी के अकाउंट जो मैनिपुलेट किए हुए हैं, वो उसमें नहीं हो सकते ये चीजें। और बड़े केस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। सब इस पर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो और मकबूल हो जाएंगे, जेल में डालेंगे और ज्यादा मकबूल हो जाएंगे। मैं ये एडवोकेट नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ। मैं सियासत के मैदान में लड़ना जानता हूँ कि आप सियासत के मैदान में लोगों के वोटों के सर के ऊपर आपने लड़ना है, अवाम की मोहब्बत और अवाम की हमायत के सर पे आपने लड़ना है। लेकिन अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया हुआ है, जो कानून अगर कहता है कि आपने काम जो किया गलत किया है, तो उसकी कानून ने कोई सज़ा तजवीज़ की हुई है तो उससे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो या आम शहरी हो या ब्यूरोक्रेट हो या कोई और हो, कोई भी हो। तो ये अवॉइड तो नहीं कर सकते वो, फिर ये आप सियासत या मजलूमियत का लबादा तो नहीं ओढ़ सकते। कानून के मुताबिक जिस तरह हमारे साथ हुआ है उस तरह नहीं होगा, कथित तौर पे नहीं होगा। मुझे आप बता दें कि पिछले 8 महीने में कौन सा PTI का आदमी गिरफ्तार हुआ है, किसको सजा हुई है? 2 दिन के लिए एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, 4 दिन के लिए एक बंदा गिरफ्तार हुआ है। जो सवादी साहब गिरफ्तार हुए हैं वो किसी ऐसे ऑफेंस पे गिरफ्तार हुए हैं जो जिसका सियासत के साथ नहीं था।